Hello, good morning, all of you, my dear friends and students. I am Ranjit sir from mathematics classes. चलिए आज 11th का टेस्ट हुआ है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को आज सॉल्यूशन करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से देखेंगे। प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर मैथमेटिक्स क्लासेस लिखिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए तो आज टेस्ट हुआ 11th का, हम लोग जबरदस्त क्वेश्चन से मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चलेगा। क्वेश्चन कर रहे कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -2 प्लस 3 आइटा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम इसको निकालना है। तो सबसे आसान तरीका से हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हमको देखना है यहाँ से ध्यान से कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो किसी भी संख्या को आप पहले मान लीजिए। लेट इसको मान लेते हैं, लेट इसको z इक्वल टू -2 प्लस 5 आयोटा निकालना है। तो दो मेथड बनाए थे, एक फार्मूला पर बना सकते हैं। तो z बराबर -2 प्लस 5 आयोटा है, इसको दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। एक डायरेक्ट फार्मूला पर z इनवर्स इक्वल टू z का कंजुगेट बटा z mod का होल स्क्वायर। देखिए तो राजा बाबू यहाँ से तो z के जगह पर दिया यहाँ से -2 आप प्लस यहाँ से 5 आयोटा का कंजुगेट इक्वल टू -2 आप प्लस 5 आयोटा का मॉडुलस आई सब का होल स्क्वायर। देखिए कंजुगेट लेने पर हम लोग इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो -2 अब -5 आयोटा हो गया इक्वल टू यहाँ से मोड है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर आप प्लस यहाँ से 5 का होल स्क्वायर। आयोटा गलती से नहीं लिखिएगा ना तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। आई सब का होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ से। अब देखिए तो वो यहाँ से -2 अब -5 आयोटा इसको करेंगे वो यहाँ से देखिए तो यहाँ से 4 हो जाएगा प्लस यहाँ से 25 हो जाएगा आई सब का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं -2 बटा 5 और यहाँ से देख लीजिए 25 को 4 29 का रूट हटाएंगे तो यहाँ से 29 बचेगा। इसको अलग अलग कर सकते हैं -2 बटा 29 और -5 बटा 29 आयोटा। देखिए ऑप्शन इसमें कौन कौन है। यहाँ से माइनस वाला फंक्शन में ऑप्शन नंबर यहाँ से सी मिल रहा है। देखिए यहाँ से -2 बटा 29 और माइनस यहाँ से 5 बटा यहाँ से 29 आयोटा। देख लीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए देखिए तो यहाँ से 2 माइनस रूट अंडर -1 1 माइनस यहाँ से रूट अंडर -9 इक्वल टू x प्लस आयोटा y दिया कर कि देन फाइंड निकालना है वैल्यू, यानी x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू सेटिस्फाइड करना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दिए थे कि हम रूट में क्या अगर निगेटिव टर्म रहे, जैसे यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा रूट -9 है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 9 गुने यहाँ से -1 इक्वल टू यहाँ से 9 गुने आयोटा स्क्वायर। थोड़ा देखिएगा यहाँ से तो 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 3 आयोटा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो उसी तरह यहाँ से -9 है तो इसका वैल्यू 3 आयोटा हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से इसका भी रूट अंडर -9 है तो इसका भी वैल्यू 3 आयोटा। देख के ही सेटिस्फाइड करा देना इस क्वेश्चन को यहाँ से। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से, हम लोग एकदम बढ़िया तरीका से हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से तो सोल्यूशन करते हैं, यहाँ से आइए 2 माइनस इसको लिख देंगे -3 आयोटा इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू यहाँ से देख लीजिए x प्लस आयोटा y का वैल्यू निकालना है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका रेशनलाइज कर लीजिए परिमेटर में। तो 2 माइनस यहाँ से 3 आयोटा इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस यहाँ से 3 आयोटा आई यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस यहाँ से 3 आयोटा अब बटा यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 3 आयोटा। अब देख लीजिए ऊपर के गुना ऊपर हो जाएगा और नीचे के गुना नीचे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस यहाँ से 3 आयोटा हो जाएगा और यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 3 आयोटा हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ से फार्मूला बन गया बाबू। यहाँ से देखिए तो यहाँ से फार्मूला बन गया यहाँ से x प्लस यहाँ से आयोटा वाई जो करते हो लिखिए x प्लस आयोटा वाई। ये फार्मूला बनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम 9 1 10 1 प्लस तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का होल स्क्वायर 1 करेंगे 3 3 9 आयोटा स्क्वायर तो 10 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे यहाँ से देखिए तो यहाँ से इसको गुना करने का तरीका है कि सबसे पहले यहाँ से 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा। उसके बाद इससे गुना करेंगे यहाँ से +6 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद इससे गुना करेंगे तो -3 आयोटा हो जाएगा।
अब इसको गुना करेंगे -3 आयोटा स्क्वायर, तो 3 के 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब बाटा यहाँ से 10 लिख सकते हैं, इक्वल टू इसको x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। तो रियल को रियल में जोड़िए और इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़ना है। तो 2 प्लस यहाँ से 3 आयोटा, और यहाँ से देखिए तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 लिख सकते हैं। अब बाटा यहाँ से 10 लिख सकते हैं, इक्वल टू x प्लस आयोटा y हो जाएगा। तो 9 2 11 प्लस यहाँ से 3 आयोटा, अब बाटा यहाँ से 10 इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब इसको अलग अलग कर दीजिए जो बाटा है, तो इसको हम लिखेंगे 11 बाटा यहाँ से 10, अब प्लस यहाँ से 3 बाटा यहाँ से 10 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो रियल के बराबर कीजिए यहाँ से, तो देखिए तो यहाँ से 11 और 10 तो इसके बराबर है, तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू यहाँ से 10 के बराबर। अब देख लीजिए आयोटा से आयोटा ई और आयोटा ई कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए यहाँ से 3/10 यानी 11/10 हो गया ई, और यहाँ से 3/10 यहाँ से 10 हो गया। देखिए ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब है इसमें देखिए तो ऑप्शन नहीं टच करें तो एलटीसी लिखेंगे हम लोग, इसका ऑप्शन एलटीसी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ से रूट के अंडर -4 है, तो -4 पर आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। 1 माइनस आयोटा के पावर है से -3 है, इसको देखना है। देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन में कुछ है नहीं, यहाँ से 1 माइनस यहाँ से आयोटा दे दिया है और पावर में -3 है। तो आप एक शानदार फार्मूला आप जानते हैं, x के पावर में अगर -1 है तो इसको 1/x लिख सकते हैं। x के पावर में -1 है तो इसको 1/x लिखते हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 लिखते हैं, अगर यहाँ 3 है तो 3 लिखिए, तो डायरेक्ट बाटा में आ जाएगा। यहाँ से 1 बाटा यहाँ से 1 माइनस आयोटा के पावर यहाँ से 3। अब इसको फार्मूला पर ब्रेक कर दीजिए, बहुत आसान है फार्मूला इसको तोड़ना। अब इसको a माइनस बी के होल क्यूब कीजिए यहाँ से, तो 1 बाटा यहाँ से a क्यूब माइनस यहाँ से बी क्यूब, अब माइनस यहाँ से 3 याद रहेगी नहीं, 3 थाम के बैठिए इंटू आयोटा। देखिए कितना शानदार आंसर आएगा। 1 माइनस यहाँ से आयोटा, कितना लड़का है कि भांटा लगा मुंह बनाया रहेगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब देखिए तो यहाँ से तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ से आयोटा क्यूब करेंगे तो इसको आयोटा क्यूब कर दीजिए, इसको -3 आयोटा लिख दीजिए यहाँ से, i इक्वल टू 1 माइनस यहाँ से आयोटा। अब देखिए तो यहाँ से 1 बाटा 1 माइनस आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, इसको प्लस आयोटा लिख देंगे, इससे गुना करेंगे यहाँ से -3 आयोटा हो जाएगा, इसको गुना करेंगे +3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका है भाई यहाँ से 1 और देख लीजिए इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़िए, -3 आयोटा में से एगो आयोटा चल जाएगा तो -2 आयोटा हो जाएगा, आई आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो यानी -3 लिख दीजिए यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से रियल को रियल में जोड़िए और इमेजिनरी को इमेजिनरी, तो देखिए यहाँ से शानदार रियल को रियल में जोड़ते हैं यहाँ से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटा यहाँ से। अब देखिए -3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस यहाँ से 2 और माइनस यहाँ से 2 आयोटा, इसका रेशनलाइज करेंगे -2 और प्लस यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से -2 और +2 आयोटा हो जाएगा, अब बाटा यहाँ से -2 और प्लस यहाँ से 2 आयोटा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कीजिए यहाँ से, गुना ऊपर के गुना करेंगे तो -2 और प्लस यहाँ से 2 आयोटा हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया वो यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब -2 का होल स्क्वायर आ यहाँ से प्लस यहाँ से देख लीजिए सॉरी -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर और यहाँ से -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो -2 + 2 आयोटा अब बाटा यहाँ से 4 हो जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 और प्लस यहाँ से 2 आयोटा, इसका वैल्यू तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ से तो इसमें कॉमन आप कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर लीजिए, तो 2 को कॉमन करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -1 और प्लस यहाँ से आयोटा आई इक्वल टू यहाँ से 8। अब देखिए इसको कैंसिल करना है, कर सकते हैं यहाँ से 4 से। अब देख लीजिए तो -1 प्लस आयोटा बटा 4, इसको लिखने का तरीका -1/4 आई इक्वल टू 1/4 इंटू आयोटा, क्योंकि जो बाटा दिया है
ये फंक्शन है दोनों के लिए, इसीलिए इसको अलग अलग कर दिए, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 में आयोटा से गुना करेगा तो आयोटा। देखिए ऑप्शन कितना नंबर टच कर रहा है यहाँ से, 1/-1/4 प्लस 1/4 इंटू आयोटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस यहाँ से 3 आयोटा इंटू यहाँ से -3 आप प्लस यहाँ से 4 ऐड, इसको तो खोमचे में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान तरीका से गुना करना है सिर्फ भाई, इसको गुना कीजिए तो यहाँ से तब -6 हो जाएगा, आप प्लस यहाँ से 8 आयोटा हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तब प्लस यहाँ से 9 आयोटा होगा, इसे गुना करेंगे तब -4×3=12 आयोटा स्क्वायर। देखिए तो भाई लो, इसमें रियल को रियल में जोड़ देना और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, तो -6 आप प्लस 8 को आयोटा और 9 होते हैं 17 आयोटा हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर का तो वैल्यू आप जानते ही हैं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रख दीजिए, तब माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया, यहाँ से तब 12 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से 12 को में से 6 को चल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए प्लस की संख्या जाता है तो 6 प्लस यहाँ से 17 आयोटा। अब देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब देखिए 6 प्लस 17 आयोटा का ऑप्शन का नंबर है ए नंबर, बेधड़क लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए भाई देखिए तो इसको हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन में, आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर यहाँ से n प्लस 3 इक्वल टू व्हाट, तो इसका वैल्यू हम बता दें कि जहां पेयर रहे तो वैल्यू 0 होना चाहिए। देखिए तो यहाँ से जहां कॉन्स्टिट्यूटिव लगातार टर्म रहे तो वैल्यू 0 होना चाहिए, तो देखिए तो 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू यहाँ से पेयर है तो वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, तो डायरेक्ट तो हम ऑप्शन को लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कि कोई कहेगा कि नहीं इसको बताइए एक्सप्लेन करके, तो एक्सप्लेन मेथड से हम लोग भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखना है कि जहां अगर इसका वैल्यू पेयर रहे तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा, पेयर यानी जोड़ा रहे तो। लेकिन कोई कहे कि एक्सप्लेन करके, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1, आप प्लस यहाँ से आयोटा के पावर n प्लस 2, आप प्लस यहाँ से आयोटा के पावर n प्लस यहाँ से 3। तो सबसे पहले इसको तो ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन इसको ब्रेक हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले यहाँ से आयोटा के पावर n प्लस 1 है तो इसके वैल्यू को हम लोग लिखेंगे आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n इंटू आयोटा के पावर 1। देखिए यहाँ से बेस समान है तो पावर जुटेगा ही, प्लस आयोटा के पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, आप प्लस आयोटा के पावर n इंटू आयोटा के पावर यहाँ से 3। देखिए इसका भी बेस समान है, पावर जुटेगा, इसका भी बेस समान है, पावर जुटेगा, इसका भी बेस समान है, क्योंकि x के पावर m अब मल्टीप्लाई x के पावर n, तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ से x के पावर m प्लस n, इसी फॉर्मूला पर। तो जितना पावर को हम लोग अलग किए हैं वो सब जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान देना है यहाँ से। अब आइए यहाँ से, तो इसमें आयोटा के पावर n यहाँ है, आयोटा के पावर n, आयोटा के पावर n, सब आयोटा के पावर n को कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे यहाँ से, देखिए तो यहाँ से आयोटा के पावर जब n कॉमन होगा तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 1 गुने आयोटा के पावर 1 प्लस यहाँ से 1 गुने आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से 1 गुने आयोटा क्यूब बनेगा। अब 1 में किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आयोटा के पावर n यहाँ से 1 हो जाएगा, आयोटा के पावर 1 तो आयोटा के पावर 1 लिख सकता है, आयोटा स्क्वायर लिख सकता है, आयोटा क्यूब। अब सबका अब वैल्यू जानते ही हैं, आयोटा के पावर n तो 1 प्लस आयोटा के पावर 1 तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा -1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आयोटा के पावर n इक्वल टू यहाँ से गुना करेंगे तो वैल्यू 0 बनेगा। देखिए तो यहाँ से तो डायरेक्ट आपको बता दिए थे कि ऑप्शन हमारा 0 हो सकता है कि जहां पेयर रहे, जहां पेयर रहे तो वैल्यू आप 0 डायरेक्ट, कितना पावर का है ना हो, डायरेक्ट वैल्यू को हम लोग 0 लिख सकते हैं। चलिए आइए तो यहाँ से देखते हैं, 3 आयोटा के पावर यहाँ से 34 प्लस 5 आयोटा के पावर यहाँ से 27, आप -2 आयोटा के पावर यहाँ से 38, आप प्लस यहाँ से 5 आयोटा के पावर यहाँ से 41। देखिए तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, किसी भी आयोटा के मान निकालने के लिए हमेशा 4 से ही भाग देते हैं। दुनिया का कोई भी आयोटा रहे उसको 4 से भाग देके, देखिए 3 5 -2 और 5 है, ये जो फंक्शन दे दिया सिर्फ कांस्टेंट है, इसको भाग देना है, तो इसको कांस्टेंट को गुना में रखिए। अब देखिए इससे भाग देना है 4 से,
तो 8 चौक को 32 शेषफल 2 बचेगा, जुबान पर ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आई इंटू यहाँ से आयोटा स्क्वायर, देखिए तो यहाँ से फिर उतना आना चाहिए था, 8 चौक को 32 को 2 को 34 को। उसके बाद यहाँ से 5 गुना में रखिए यहाँ से। अब इसको देखिए यहाँ से, तो आयोटा के पावर 27 होता है, 6 चौक को 24 शेषफल 1 बचेगा, आयोटा के पावर 4 इंटू 6 गुने आयोटा के पावर 1। कहाँ कुछ है, घास भूसा तो है। अब देखिए तो यहाँ से इसको 38 है तो 4 नामा यहाँ से 36 हो जाएगा, आयोटा के पावर 4 इंटू 9 गुने आयोटा स्क्वायर। अब प्लस यहाँ से 5 इंटू यहाँ से, अब देखिए यहाँ से 10 चौक को 40 हो जाएगा और शेषफल में यहाँ से 1 बचेगा आयोटा के पावर 1। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि जितना आयोटा के पावर 4 है आप जानते हैं, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 ही होता है। आयोटा के पावर 4 है, इसका वैल्यू 1 ही होगा। तो जितना आयोटा के पावर 4 है और उसका पावर 8 है, चाहे 6 रहे, कुछ भी रहे, सबका वैल्यू 1 ही होगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 गुने 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस यहाँ से 5 गुने आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1, 1 के पावर 6 करेंगे तो 1 हो जाएगा। आ गुने यहाँ से आयोटा के पावर 1 है, यहाँ आयोटा के पावर 1 है तो इसका वैल्यू आयोटा ही लिख सकते हैं। माइनस यहाँ से देख लीजिए यहाँ से 2 आयोटा के पावर 4 उसका पावर 9 तो यहाँ 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से प्लस यहाँ से 5 गुने आयोटा के पावर 4 तो इसका वैल्यू 1, 1 के पावर 10 करेंगे तो 1 आ गुने यहाँ से आयोटा लिखेंगे। आइए यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं, अब गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ से 5 आयोटा हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए इससे गुना करेंगे तो 5 आयोटा हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से तो 5 आयोटा लिख सकते हैं यहाँ से। अब आपको ध्यान देना है यहाँ से ऑप्शन के लिए, यहाँ से तो ऑप्शन के लिए ध्यान देना है, तो जो फंक्शन लिखा गया यहाँ से तब 5 प्लस यहाँ से 10। अब देखिए 10 आयोटा हो गया यहाँ से, अब -3 या +2 तो -1, तो ऑप्शन इसमें टाइपिंग करने में गलत हो गया, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके। चलिए उतार लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए देखिए तब यहाँ से मॉडुलस निकालना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जेड का वैल्यू दे दिया यहाँ से 2 प्लस यहाँ से रूट अंडर यहाँ से -5। अब देखिए तो यहाँ से रूट के अंदर तो निगेटिव टर्म हो गया, तो इसको पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि जेड बराबर a प्लस आयोटा b है। तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे, जेड मॉडुलस बराबर रूट अंडर यहाँ से a स्क्वायर जोड़ कितना b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से तो, लेकिन आयोटा तो इसमें है नहीं, बिना आयोटा के क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट दर्शाना है हमको। तो यहाँ से 2 प्लस यहाँ से रूट अंडर यहाँ से 5 गुने -1 तो लिख ही सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 ही होता है, राजाओ यहाँ से। तो यहाँ से जेड बराबर यहाँ से 2 प्लस और रूट अंडर यहाँ से 5 आयोटा स्क्वायर, तो जेड बराबर 2 प्लस रूट अंडर यहाँ से 5 आयोटा हो गया। अब आइए यहाँ से, तो जेड बराबर यहाँ से रूट अंडर 5 आयोटा का वैल्यू तो निकलिए गया। फार्मूला देखिए, a के जगह पर 2 होगा, b के जगह पर √5 होगा, तो फार्मूला रखिए यहाँ से जेड मॉडुलस बराबर रूट अंडर a स्क्वायर, a के जगह पर 2 का होल स्क्वायर, अब b के जगह पर √5 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से 4 हो गया, अब +5 हो गया, √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी फंक्चे में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई देखिए तो यहाँ से अब पॉजिटिव रूट के अंदर निगेटिव टर्म हो गया, तो बड़ी दिक्कत के बात है। इसको हम लोग डायरेक्ट तो गुना कर नहीं सकते, अब गदावा टीचर है तो इसको डायरेक्ट गुना कर देगा, पाएगा -6 यहाँ से -6 रूट पे गुना करेगा तब प्लस √36 बना देगा, और √36 का वैल्यू 6 ऑप्शन दे दिया है, सी नंबर मार देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ से, कभी भी अगर स्क्वायर रूट है तो उसके अंदर निगेटिव टर्म होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। तब इसको पॉजिटिव कैसे बनेगा, क्योंकि निगेटिव को बाहर करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं जैसे 6 गुने -1, और इसको भी लिख हैं जैसे 6 गुने -1। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रूट के अंदर निगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए, तो इसको आयोटा स्क्वायर को बाहर कीजिए और -1 लिखिए। तो इसको लिख सकते हैं जैसे √6 आयोटा स्क्वायर और गुने यहाँ से √6 आयोटा स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से, अब 2 गो तो यहाँ से हो जाएगा √6 आयोटा और यहाँ से भी हो जाएगा √6 आयोटा। अब आइए आयोटा में आयोटा से गुना करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, आप इसे गुना कर सकते हैं तो √36 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, 36 का 6 हो गया, -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लीजिए ए।
कितना गधा लड़का है तो डायरेक्टे गुना करता -6 और -6 तो रूट 36 बना देता, 36 के वैल्यू 6 हो जाता। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव टर्म होता ही नहीं है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं।